हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जानकारी पॉइंट्स पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त भर्ती की अगर आप तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 25 जीके के प्रश्न एवं उनके उत्तर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि आप इस वीडियो पर अगर नए हैं या इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। हम आपके लिए इसी ही प्रकार नए नए प्रश्न उनके उत्तर लाते रहेंगे। आप इस चैनल पर नियमित बने रहें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है। आपको बताना है कि इन घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जो नहीं है। पहला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा बिहार। सही आंसर जो आपका इसका है वो ऑप्शन संख्या बी यानी केरल। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। पहला महात्मा गांधी, ऑप्शन संख्या बी यानी दूसरा B.R. अम्बेडकर, तीसरा अलोरी सीताराम और चौथा बाबू रामचंद्र। सही ऑप्शन जो इसका आपका होने वाला है वो ऑप्शन संख्या बी बाबू रामचंद्र। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 2005 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन के पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन आपका इंडियन रेलवे वेलफेयर, दूसरा स्माइल फाउंडेशन, तीसरा नेशनल यूनिट ऑफ, तीसरा और चौथा आपका हो जाएगा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर जो आपका इसका होने वाला है ऑप्शन संख्या सी इंडियन यूनिट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा आशुतोष मुखर्जी और चौथा CF एंड्रयूज। इसका आपका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन संख्या ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। इसमें जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 4 ऑप्शन है, डेविस, बार्बर एंड पॉल एंड जिम योंग किम। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन वर्तमान के विश्व बैंक के अध्यक्ष से नहीं है। वर्तमान के विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो हैं डेविड मालपास, डेविड माल पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। आपको 4 ऑप्शन इसके भी देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, तीसरा तोसाली और चौथा तक्षशिला। इसका सही आंसर जो होने वाला है आपके लिए वो ऑप्शन संख्या बी तोसाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 7, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है आपके लिए माइक्रोफोन, दूसरा विद्युत मोटर, तीसरा बैटरी और चौथा डायनेमो।
इसका सही आंसर जो होने वाला है आपके लिए डायनमो, यानी ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 8। मशरूम किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए लाइकेन यानी शैक, दूसरा फंजाई यानी कवक, तीसरा बैक्टीरिया यानी जीवाणु और चौथा वायरस यानी विषाणु। इसका सही आंसर जो आपका होने वाला है वो ऑप्शन संख्या बी फंजाई यानी कवक। प्रश्न संख्या है आपके लिए 9। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? यानी कौन सा देश है जो धान उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पाया जाता है? आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है। पहला यूएसए और दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन। सही आंसर जो इसका होने वाला है वो आपका ऑप्शन संख्या सी यानी भारत। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान और पंजाब, चौथा है राजस्थान और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर जो आपका होने वाला है ऑप्शन संख्या बी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? आपको इसके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा यूएसए और चौथा भारत। इसका आपका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन संख्या ए यानी चीन। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने पृथ्वी के धरातल की कितनी प्रतिशत को घेरा हुआ है? यानी पूरे विश्व की जो धरातल है उससे भारत का हिस्सा जो है वो कितनी प्रतिशत पर है? आपका इसमें हमने ऑलरेडी ऑप्शन शायद छूट गया है, इसमें रह गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन संख्या 3 यानी 2.4। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा दक्षिण कोरिया, दूसरा फ्रांस और तीसरा यूएसए और चौथा रूस। इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन संख्या ए यानी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या ये 14 है। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए अभिमन्यु सिंह, बी समीर वर्मा, सी साइना नेहवाल और डी के श्रीकांत। सही आंसर जो आपको इसका देखने को मिलेगा वो ऑप्शन संख्या डी के श्रीकांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। कामिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? आपके पास इसके 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। पहला कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी और चौथा यानी डी महानदी। सही आंसर जो आपका इसका है वो ऑप्शन संख्या बी कावेरी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। सामान्य प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है? ऑप्शन संख्या ए आवृत्ति, बी वेग, सी आयाम और डी तरंग दैर्घ्य। सही आंसर जो आपका इसका देखने को मिलेगा वो है तरंग दैर्घ्य यानी ऑप्शन संख्या डी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा पूरा, दूसरा यानी बी गांधीवादी, तीसरा एपीजी और चौथा महालनोबिस। इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन संख्या ए। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 18। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 4 ऑप्शन इसके भी आपको देखने के मिलेंगे। ए भीकाजी कामा, बी सरोजिनी नायडू, सी बेगम हजरत महल और डी कस्तूरबा गांधी। सही आंसर जो आपको इसका देखने का मिलेगा वो है बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 19 हम देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? इसको भी आपको 4 ऑप्शन देखने के मिलेंगे। ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1946 और डी 1940। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन संख्या ए 1942। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनडीपीएफसी, ऑप्शन बी एनएनपीएमपी, ऑप्शन सी एनएनपीएफसी, ऑप्शन डी एनडीपीएमपी। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन संख्या आपका सी होने वाला है, ऑप्शन संख्या सी होने वाला है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पहला करतार सिंह साहबा को फांसी देना, दूसरा कोमागात मारू घटना, तीसरा लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और चौथा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन संख्या डी होने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन आपको इसमें भी 4 देखने को मिलेगा। पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा ओडिशा। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन संख्या ए केरल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? पहला श्वसन नियंत्रण, बी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सी रक्त का पंपन और डी द्रव स्थानांतरण। इसका सही आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन संख्या बी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके तहत है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। सही आंसर जो आपका इसका होने वाला है वो ऑप्शन संख्या डी राज्यसभा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किसका प्रशासक
प्रिंसा तक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपका इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें।